अभी एक सप्ताह में भारत की राजनीति में कई सारे ऐसे बदलाव, कई सारे ऐसे परिवर्तन, कई सारी ऐसी विशेष परिस्थितियां बन बन रही है जिन पर चर्चा करेंगे तो लगेगा कि चाहे वह पूर्वोत्तर क्षेत्र हो, पश्चिम का क्षेत्र हो, दक्षिण का क्षेत्र हो या कि उत्तर का क्षेत्र हो, कई चीज़ें हमें अचानक ही बहुत अलग दिखाई दे रही। पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले जो राजनीतिक गतिविधियां हैं इतनी तेजी से बदल रही हैं कि जो विश्लेषक हैं हम जैसे, वे भी आंखें गड़ा करके देख रहे हैं। एक चीज़ देखते हैं, दूसरी चीज़ आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से ममता बनर्जी को हटाने के लिए रात दिन एक किए हुए, उसके कई सारे कार्यकर्ता मारे गए हैं, कई सारे उसके कार्यकर्ता पार्टी छोड़ करके चले गए हैं। इसी ममता बनर्जी की के भय और वहाँ के जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याज और बहुत सारे विदेशी जो पश्चिम बंगाल में आकर के जिन्होंने डेरा जमा लिया है, ख़ास तौर से वो जो बांग्लादेश की सीमा से भारत की सीमा के साथ जो सटी हुई जगह हैं, 4-6 ज़िले जहाँ मुस्लिम आबादी 60-70% तक हो गई है, उन्हीं घुसपैठियों के कारण से वहाँ तो हालात इतने बुरे हैं कि ऐसा लगता है कि हम भारत में है ही नहीं। तो लेकिन इधर ममता बनर्जी को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो तो मैं देख रहा था कि एक मंदिर में भी वो घड़ियाल बजाते, तो घड़ियाल बजाते बजाते घड़ियाल को उसने यूं उठा करके यूं यूं करना शुरू कर दिया, यूं यूं बजाना शुरू कर दिया। तो इसको बोलते हैं कि मानसिक अवस्था ममता जी की ठीक नहीं है और वो इस समय बेचैन है। किसी भी तरीके से मैं अपने आप को हिंदूवादी सिद्ध कर दूं। उनका जो विधायक रहा है टीएमसी का, हुमायूं कबीर को पार्टी से, टीएमसी से अभी बाहर निकाला, निलंबित किया, लेकिन अभी उसको बर्खास्त नहीं किया है, निलंबित किया है। और उसको इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसने घोषणा की कि वो एक बाबरी मस्जिद बनाएगा। अब मस्जिद तो रोज बनाओ भाई, अपने घर के बाहर आने बाद मोहल्ले में सब जगह आपका पूजा स्थल है, वो तो हिंदू लोग भी आदर करेंगे। आपकी मस्जिद बना रहे हो, बनाइए आराम से, कोई मना की बात है। लेकिन आपको बाबरी मस्जिद बनाना, बाबर बाबर से आपका क्या रिश्ता था? वही बाबर जिससे नृशंसता की, जिसने हजारों हिंदुओं का कत्ल किया, जिसने कई सारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे प्रभु श्री राम के जन्मभूमि वाले मंदिर के को खंडित करने का, उसको तोड़ने का और वहाँ पर मस्जिद बनाने का पाप और अपराध भी उसी के मत्थे चढ़ा हुआ है, जिसको फिर 500 साल के पश्चात फिर हटा करके वहाँ पर भव्य राम मंदिर बना और रामलला विराजित होकर के, और आज वो सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो अब ये जो घाव है, इस घाव को फिर से कुरेदने का कार्य किया हुमायूं कबीर ने। मुर्शिदाबाद ज़िले में, पश्चिम बंगाल का ज़िला है, बांग्लादेश की सीमा से लगभग छूता हुआ, वहाँ पर उसने अभी पिछले दिनों फिर से एक नींव रखी, और जिसमें कहते हैं कि कई सारे हजारों लोग, मुस्लिम लोग गए ईंटें लेकर के बाबरी मस्जिद वहाँ पर बनाने के लिए। बात उसकी नहीं है कि आप मस्जिद बना रहे, बात बाबर के नाम से बना रहे हैं। हिंदुओं को आपत्ति इसी बात की, जिसने हमारा इतना अपमान किया, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे लोगों की हत्याएं की हजारों की संख्या में, उनकी उसके नाम पर फिर तुम उसी उसी घाव को वापस कुरेद रहे हो, फिर तुम उसी नाम से बना रहे हो। तो इसलिए वहाँ का हिंदू जागृत हो गया। 5-7 लाख, 8 लाख हिंदू इकट्ठे होकर के, और ग्राउंड मैदान जो वहाँ का कलकत्ता का सबसे बड़ा मैदान है, और वो लबालब भर गया था। उसमें 7 लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। वो गीता का पाठ नहीं कर रहे थे, वो चुनौती दे रहे थे ममता बनर्जी को कि अब आपकी तुष्टीकरण की नीति चलने वाली नहीं है। वे चुनौती दे रहे थे उन आतंकवादियों को भी जो इस देश में तोड़फोड़ करना चाहते हैं। वे चुनौती दे रहे थे उन रोहिंग्याओं को, उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को, जो ऐसा सोचते हैं कि अब वो चाहेंगे वैसी सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। इस तरीके से हिंदू बहुल क्षेत्रों में भी जो भय का वातावरण होने लग गया था, लेकिन इस एक गतिविधि के कारण से, एक गीता पाठ के कारण से परिवर्तन आया है, हौसला आया है, हिम्मत आई है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं सोचता हूँ कि 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा से अभी ये मस्जिद, बाबरी मस्जिद निर्माण का
उसने उसने जो शुरुआत करने का और ईंटें रखने का काम किया, दरअसल वो बाबरी मस्जिद की नींव नहीं रख रहा है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में विधानसभा विजय की नींव उसने रख दी है। अब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। बस आप बाबरी का राग अलापते रहिए, राम राम का अलाप वहाँ की हिंदू जनता अपने आप शुरू कर देगी। आपको वीडियो कैसा लगा? ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, और क्या घंटी रहती है उसको भी दबा देंगे तो ऐसा कहते हैं कि जल्दी जल्दी आपको मेरी सूचनाएं प्राप्त होती रहेगी यूट्यूब की, ऐसा भी कर देंगे तो मेरा आपसे आग्रह है। भारत माता की जय।